नमस्कार, मैं मनोज मानस आपका स्वागत करता हूं स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। हम पहली खबर की बात करते हैं। विश्वनाथ के द्वार राहुल का दरबार। तो हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ के द्वार राहुल का दरबार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही वाराणसी पहुंची, कांग्रेसियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहां राहुल ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी के कई रास्तों से होकर गुजरी। उनकी यात्रा का यूपी में आज दूसरा दिन था। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं। राहुल ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई है। पेश है ये रिपोर्ट। काशी में कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। निकाला 12 किलोमीटर लंबा रोड शो। बोले देश में नफरत और डर का माहौल। भीड़ से बुलाकर युवक को बगल में बैठाया। युवक से बेरोजगारी पर सवाल किए। काशी में अपनी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मैंने कभी नफरत नहीं देखी। यहां तक कि भाजपा और आरएसएस के लोग भी यात्रा में आए। जैसे ही हमारे पास आए, उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। ये देश तभी मजबूत होता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। देश को एक साथ लाना ही देश के प्रति सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में नफरत और डर का माहौल है। आपको बता दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बनारस से गहरा लगाव था। पंडित नेहरू ने तो 1910 से 1950 तक बनारस की कई यात्राएं की। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका बनारस आना जाना लगा रहता था। वहीं इंदिरा गांधी ने भी बनारस की राजनीतिक और धार्मिक यात्राएं की थी। कांग्रेस का काशी कनेक्शन। राहुल गांधी के परनाना नेहरू जी पहली बार 1910 में अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ बनारस आए थे। इसके बाद 1921 में काशी विद्यापीठ के स्थापना समारोह में पहुंचे थे। नेहरू जी 1942 और 1946 में बनारस पहुंचे। आजादी के बाद बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू 1950 और 1992 में काशी आए थे। राहुल की दादी इंदिरा गांधी की 1980 के चुनाव की बनारस यात्रा ऐतिहासिक थी। 31 दिसंबर 1979 की शाम 8 बजे उनकी सभा तय थी। वह 14 घंटे की देरी से 1 जनवरी 1980 को सुबह 10 बजे पहुंची थी। बरसात भरी सर्द के बावजूद भी जनता उनके इंतजार में डटी रही। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में कुछ लोग भगवा झंडे और पोस्टर लेकर कांग्रेस की यात्रा के बीच में आ गए। पोस्टर में राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताया गया था और लिखा था, भारत में सिर्फ मोदी ही मोदी है। बता दें कि यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन था। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बता दें कि वो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे। तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी, लेकिन इस बार अस्वस्थता के कारण प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। राहुल गांधी ने यहां 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। शहर के गोलगड्डा इलाके से इसकी शुरुआत हुई, जो मैदागिन, ज्ञानवापी, गोदौलिया होते हुए मुंडवाडीह तक गई। उन्होंने गोदौलिया में लोगों को संबोधित किया। कहा कि हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। यात्रा के दौरान किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और महिलाएं मिली। उन सबने मुझसे मिलकर अपनी पीड़ा बताई। बीजेपी, आरएसएस के लोग भी कई जगह मिले, लेकिन पूरी यात्रा में मुझे नफरत कहीं नहीं दिखी। भारत मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। देश तभी मजबूत होता है जब सभी एकजुट होकर काम करते हैं। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी।
बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे। जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे, वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। राहुल ने कहा कि भारत दो टुकड़ों में बंट चुका है। एक पूंजीपतियों का देश है, दूसरा गरीबों, किसानों और मजदूरों का। कहा जीएसटी ने गरीब आदमी को मार डाला। पूंजीपति से लेकर गरीब सभी एक टैक्स देते हैं। नोटबंदी की मार भी गरीब ने झेली है। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के लोग इसकी बात नहीं करते और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को दे दिया है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र की यात्रा भारत जोड़ने के साथ गरीबों के न्याय की है। मैं उनके मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वाराणसी के बुनकरों से भी मुलाकात की। उन्होंने गांधीवादी संस्थान सर्व सेवा संघ के सामने रुककर लोगों से बात की। वहीं अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने वाराणसी में कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुई। राज्य कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पीएम मोदी का निर्वाचन क्षेत्र होने के अलावा वाराणसी एक तीर्थ स्थल और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शहर भी है। लोग राहुल गांधी के 5 सूत्रीय न्याय के वादे का समर्थन करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संविधान और उसके मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति को समझ आ रहा है कि आज राजनीतिक रूप से जो कुछ हो रहा है उसके वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कहा कि हमें खुशी है कि यात्रा के इन 8 दिनों में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें न केवल समर्थन मिल रहा है, बल्कि उनके नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बता दें कि राहुल की न्याय यात्रा वाराणसी के बाद भदोही में प्रवेश कर गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।